आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के मध्य आए हैं और वो टॉपिक है सभी स्टूडेंट्स को डिग्री वेरीफाई कराना ज़रूरी तो नहीं है। आखिर ये बार बार वेरिफिकेशन के बारे में जो बताया जा रहा है, जिसके लिए हमें कई तरीके से वेरीफाई कराने के तरीके भी बताए जा रहे हैं। आप ईमेल के जरिए वेरीफाई करा सकते हैं, आप थर्ड पार्टी के द्वारा वेरीफाई करा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में विजिट करके भी वेरीफाई करा सकते हैं या फिर आरटीआई के माध्यम से भी वेरीफाई करा सकते हैं। ऐसे हज़ारों वीडियो आज के दिन यूट्यूब पर आपको दिखाई देंगे कि भाई डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा के ही यूज़ करना। आखिर ये क्यों इन वीडियो की ज़रूरत पड़ी, या फिर ये इस तरीके के जो वीडियो आए कि डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराकर ही यूज़ करना, आखिर इन वीडियो क्रिएटर को ये क्या ज़रूरत हुई ऐसे वीडियो को बनाने की। तो आज मैं आपको इस विषय पर कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर या फिर आप अपनी डिग्री को लेकर संदेह में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये वेरिफिकेशन क्यों कराना ज़रूरी है, तो मैं इस वीडियो में एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो पर बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। दोस्तों, जहां तक की अगर बात करें वेरिफिकेशन की या फिर जो डिग्री वेरीफाई कराने के लिए आपको बार बार जो सलाह दी जाती है, आपको बार बार ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ में बताया जाता है कि आप अपनी डिग्री को हमेशा वेरीफाई कराने के बाद ही उसका यूज़ करें। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने किसी जुगाड़ से, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या फिर ऐसे कंसल्टेंट या एजुकेशन जो कंसल्टेंट होते हैं उनसे ऐसी डिग्री ली है जिन्हें खुद ये डाउट है कि वो यूनिवर्सिटी ने जारी भी की या नहीं की, या फिर ऐसी यूनिवर्सिटी जो धड़ल्ले से इस तरीके के व्यापार को कर रही है, फर्जी डिग्रियां बेच रही है, उन डिग्रियों को लेकर वेरीफाई कराने की सलाह दी जाती है। बेसिकली ये सारी चीज़ें, कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जो स्कैम में फंसी और उस स्कैम में ये क्लियर हुआ कि इस तरीके का काम भी यूनिवर्सिटियों में होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये पूर्व की अगर बात करें तो पूर्व में प्राइवेट यूनिवर्सिटियां नहीं होती थी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां होती थी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों में कभी भी बैकडेटेड डिग्री नहीं मिलती थी। उसका रीज़न ये था कि उन्हें क्या बेनिफिट था। अगर मान लो कोई यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है या चांसलर है, उसे क्या बेनिफिट था कि वो फर्जी तरीके से काम करें। और यहीं दूसरी ओर अगर बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में जो चेयरमैन है या उसका जो चेयरपर्सन है, उन्हें ये बेनिफिट है कि जिस काम के बदले में जो पैसा उन्हें 2, 3, 5 साल में मिलेगा, वो पैसा उन्हें वन टाइम में ही मिल जाता है। तो इसलिए उन्हें तो ये बेनिफिट है कि वो उनकी एक एक्स्ट्रा अर्निंग हो रही है, इसलिए वो इस तरीके के काम में लिप्त हैं। दूसरी बात, आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, एडमिशन हो नहीं पाते, इसलिए उन्होंने एक साइड बिजनेस निकाल लिया कि जो यूनिवर्सिटी का खर्चा है उस पैसे से मेंटेन किया जा सके, और वो बैकडेटेड डिग्रियां देने लग गए हैं या फिर बैकडेटेड डिग्रियां धड़ल्ले से वो बेच रहे हैं। इसमें सिर्फ यही होता है कि आप पैसे दीजिए और डिग्री लीजिए। अब वो जो डॉक्यूमेंट आपको पैसे के बदले में मिला है, उसकी सत्यता की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो आप जिस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट्स लिया है, यूनिवर्सिटी को ये बहुत अच्छे से पता है कि आपने वो किस तरीके से लिया है, इसलिए आप यूनिवर्सिटी पर कभी भी क्लेम नहीं कर सकते, और यूनिवर्सिटी आप पर इसलिए क्लेम नहीं कर सकती कि उन्होंने पैसे लिए हैं। इसलिए ये वेरिफिकेशन का एक जो हम लगातार आपको बता रहे हैं, या फिर जो वेरिफिकेशन के बारे में आपको बहुत सारे लोग जो जानकारी देते हैं, उसका रीज़न यही है कि भाई आप जो डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, हो सकता है वो यूनिवर्सिटी ने किस तरीके से प्रिपेयर किया है, यानी कि उसको कैसे बनाया है और आपको किस तरीके से दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस डॉक्यूमेंट के जरिए कहीं अप्लाई कर दें और जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वो डिपार्टमेंट कराए, उस वक्त यूनिवर्सिटी उस डॉक्यूमेंट को डिनाई कर दे। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट का यूनिवर्सिटी ने डिनाई किया, आपके ऊपर कानूनन या लीगल एक्शन निश्चित है। अब बात ये आती है कि अगर मान लो किसी यूनिवर्सिटी ने डिग्री दी है तो वो उसे वेरीफाई क्यों नहीं करेगी। बेसिकली इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक दो एग्जाम्पल भी समझने होंगे। यूनिवर्सिटी क्या करती है कि डायरेक्ट कभी भी किसी स्टूडेंट से समन्वय नहीं रखती है,
वो हमेशा एक मीडिएटर के बीच में रखती है, यानी कि मीडिएटर यानी कि आप और यूनिवर्सिटी दोनों के बीच में एक मीडिएटर होता है जिसे हम कंसल्टेंट कहते हैं, यानी कि एजुकेशन कंसल्टेंट वो उसकी मीडिएटर की भूमिका निभाता है। यूनिवर्सिटी का जो भी लेन देन होता है कंसल्टेंट के माध्यम से होता है, और आप यानी कि स्टूडेंट का जो लेन देन होता है वो भी कंसल्टेंट के मध्य होता है, यानी कि यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट का आपस में तालमेल नहीं रहता है, बीच में एक मीडिएटर होता है। अब यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छे से पता है कि हम अगर किसी स्टूडेंट को अगर कोई डॉक्यूमेंट डिनाई कर देते हैं या मना कर देते हैं तो स्टूडेंट हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टूडेंट को हमने ऐसी कोई चीज़ दी ही नहीं है जिससे वो क्लेम कर दे कि ये डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी ने दिया है। और कंसल्टेंट है वो उसका परिचित होगा, क्योंकि परिचित होगा तभी तो वो स्टूडेंट उसके पास गया होगा। तो यानी कि वो अपने आप देखेंगे, अपना जो उनका जो झगड़ा है वो आप अपने आप सुलटेंगे, हमारे तक कोई भी जांच या आंच नहीं आएगी। यूनिवर्सिटी इस चीज़ का भरपूर फायदा उठाती है, और स्टूडेंट है वो अपने परिचित के पास जाता है और उसे वहाँ पर विश्वास दिलाया जाता है कि हम तुम्हें एक ऑथेंटिक तरीके से डिग्री दिला देंगे, और आपका हम विश्वास दिलाकर कह रहे हैं या फिर हम विश्वास पात्र आदमी हैं, इसलिए स्टूडेंट भी उस आदमी पर भरोसा कर लेता है, यानी कि जो मीडिएटर है उस पर भरोसा कर लेता है। और ऐसे में एक डिग्री यूनिवर्सिटी ही के द्वारा ही जारी की जाती है, लेकिन उसको प्रॉपर डिग्रियों से अलग तरीके से रखा जाता है। अब आप ये कहेंगे कि ये अलग कैसे रखा जाता है, हम उस मार्कशीट को देखकर कैसे चेक कर सकते हैं या फिर हम कैसे पता करें कि ये उन डॉक्यूमेंट्स से अलग है। तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि जो नियमित विद्यार्थी होते हैं, यानी कि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनकी मार्कशीट और आपकी मार्कशीट यानी कि जो बैकडेटेड डिग्री की मार्कशीट है वो देखने में तो हूबहू लगती है, लेकिन वहाँ उस मार्कशीट में और उस मार्कशीट में या तो एनरोलमेंट नंबर या फिर उस मार्कशीट में ऐसी कोई एक कमी रख दी जाती है जिससे कर्मचारी ये बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक ही मिनट में समझ जाते हैं कि ये किस तरीके का डॉक्यूमेंट है। लेकिन आम स्टूडेंट इस चीज़ को कभी नहीं समझ सकता। अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो इसके लिए आपको आप ही के सेक्शन का एक स्टूडेंट जो नियमित विद्यार्थी रहा है उसकी मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। आप उसकी मार्कशीट लीजिए जो आप ही के सेशन में आप ही के सब्जेक्ट में रहा हो, और एक आपकी जो बैकडेटेड की मार्कशीट है उस दोनों मार्कशीट को रख लीजिए। वहाँ कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। आप उनके एनरोलमेंट नंबर को चेक करिए, या फिर आप उस मार्कशीट में किन किन लोगों के साइन है या सिग्नेचर हैं, या फिर उसकी मार्कशीट देखने में कैसी लगती है, आपकी मार्कशीट कैसी लगती है। इन सारी चीज़ों को अगर आप गहनता से जांच करोगे तो कोई न कोई चीज़ आपको भिन्न ज़रूर मिलेगी, जिससे ये सिद्ध होगा कि वो मार्कशीट यानी नियमित विद्यार्थी की मार्कशीट और आपकी मार्कशीट में क्या फ़र्क है। और ये फ़र्क अगर साबित होता है तो आप भी अच्छे से समझ सकते हैं कि बैकडेटेड डिग्रियों का व्यापार किस तरीके से किया जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं देती है जिससे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को क्लेम किया जा सके, और इसी वजह से स्टूडेंट परेशान है, क्योंकि स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी से कोई क्वेरी करना चाहता है यूनिवर्सिटी उसे कोई भी ऑथेंटिक जवाब नहीं देती है। हज़ारों स्टूडेंट आरटीआई लगाने के बावजूद ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियां उन्हें ये बोलती है कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के नाते हम आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग जो आप जानकारी मांग रहे हैं वो जानकारी हम नहीं देंगे। और वहीं अगर नियमित विद्यार्थी उसी यूनिवर्सिटी में अगर आरटीआई फाइल कर रहा है उसे वहाँ पर जवाब भी मिल रहा है। मेरे पास ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं जिसमें एक यूनिवर्सिटी में हमने 10 लोगों को आरटीआई के जरिए वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर लेटर लिखा, जिसमें से हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी ने 2 व्यक्तियों को यानी कि 2 बच्चों को जवाब दिया और 8 बच्चों को उन्होंने ये लेटर भेजा कि हम यूनिवर्सिटी एक्ट के दायरे को मानते हैं, यानी कि हम आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आते और हम जवाब नहीं देंगे। तो आप खुद अच्छे से समझ सकते हैं कि ये मसला है क्या। यानी कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को किसी भी तरीके से गुमराह कर सकती है। मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं कि जो बैकडेटेड डिग्री है वो इनलीगल होती है, और ये चीज़ें आप गूगल करके भी चेक कर सकते हैं। बैकडेटेड डिग्री इनलीगल होती है और इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा बेनिफिट यूनिवर्सिटी उठा रही है, क्योंकि वो पैसे के लिए सारी चीज़ें कर रही हैं, पैसा उसको मिल रहा है, वो सब कुछ बनाकर दे रही है। लेकिन जब बात आती है उसकी ऑथेंटिसिटी जांचने की तो यूनिवर्सिटी कुछ भी करके आपको भ्रमित करती रहती है।
तो दोस्तों जो वेरिफिकेशन कराने की बात या जो स्टूडेंट वेरीफाई कराना चाहते हैं या फिर जिन लोगों को वेरीफाई कराना चाहिए अगर उसके संदर्भ में बात की जाए तो उन्हीं स्टूडेंटों के बारे में या उन्हीं स्टूडेंटों को ये सलाह दी जाती है जिन्होंने या तो किसी जुगाड़ से डिग्री ली है या फिर किसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने कम ड्यूरेशन में अगर डिग्री ली है तो उसे एक बार चेक कराकर ही उस डॉक्यूमेंट का यूज लेना चाहिए। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी के उस डॉक्यूमेंट को कहीं यूज ले लिया, यूनिवर्सिटी ने उस डॉक्यूमेंट को कभी भी डिनाई कर दिया तो प्रॉब्लम जो आनी है वो सारी स्टूडेंट्स को आनी है। इसीलिए हम लोगों के द्वारा आपको बार बार सलाह दी जाती है कि अगर आपने एक जुगाड़ की डिग्री ले ली, चलो आपने ले लिया है, अब आपके पास वो डिग्री है, अगर आप लेने वाले हैं तो आपको नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपने ले ली है तो उसे एक बार चेक कराकर ही यूज लेना चाहिए। क्योंकि ये दोस्तों कैरियर का सवाल होता है, इससे आपका एक जो कैरियर है वो इस सारी चीज़ों पर डिपेंड रहता है। एक बार अगर आपकी एक डिग्री अगर फर्जी होगी उसके बाद आपने चाहे 10 कोर्स किए हों वो सारे फेक की कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी ऑटोमेटिकली वो फेक हो जाते हैं। इसलिए हम आपको आग्रह करते हैं, रिसेंटली एक ऐसा ही एग्जाम्पल जिसको मैं आपको बता देता हूं, एक 10th क्लास का सर्टिफिकेट जो कि एक फर्जी तरीके से लिया गया और उसके बाद उन्होंने 12th किया, 12th उन्होंने नियमित तरीके से किया, उसके बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके अलावा एक डिप्लोमा और उनके द्वारा कर लिया गया। और जब 10th की ऑथेंटिसिटी जांचने की बात आई तो 10th फर्जी था और उस फर्जी होने की वजह से जितने भी कोर्सेज ऊपर किए गए थे वो सारे के सारे स्वतः ही खत्म हो गए, यानी कि वो व्यक्ति पुनः 9th पास आउट हो गया। तो यानी कि आप समझ सकते हैं, अगर आप कैरियर के प्रति या फिर आप अपने कैरियर को लेकर चिंतित हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़रूर तरीके से समझनी चाहिए। अदरवाइज आप अगर इस डिग्री का यूज किसी प्राइवेट सेक्टर में या फिर कुछ समय के लिए करना चाहते हैं तो आप इन तरीके की डिग्रियों के रूप में या फिर इन तरीके की डिग्रियों को आप लेकर उसका यूज कर सकते हैं। हम आपको ये कभी भी गाइड नहीं करते हैं कि आप उस तरीके की डिग्रियां लीजिए या फिर आप मत लीजिए। हम जो रियलिटी है उसको आप लोगों के बीच में एक्सप्लेन करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो बार बार आपको वेरीफाई कराने के बाबत कहा जाता है वो उन्हीं स्टूडेंट्स को कहा जाता है जो इस तरीके की डिग्रियां लिए हुए हैं या फिर ले रहे हैं। दोस्तों अगर आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।